जय हिंद दोस्तों, आइए हम देखते हैं पॉलिटी के आज से मिक्स क्वेश्चन। यानी हम पॉलिटी के लगभग टॉपिक का कंप्लीट कर चुके थे टॉपिक वाइज। अब हम मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हम 50 क्वेश्चन देखेंगे और लगभग 10 से 12-15 मिनट के आसपास होंगे और 50 क्वेश्चन हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली का समावेशन किया गया। तो देखिए ये 92वां संविधान संशोधन था। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा जोड़ी गई। देखिए मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और 8वीं अनुसूची में क्या दिया है, तो भाषा दिया है। हम कैसे याद करेंगे? देखिए हम देखते हैं, ठीक से देखते हैं इसे। देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा। भाषा को इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज। अब हम लैंग्वेज की स्पेलिंग लिखें। इसमें देखिए कितने वर्ड हैं, 8 वर्ड है। लैंग्वेज में कितने वर्ड है, 8। यानी 8 से अनुसूची 8 वर्ड है, तो 8वीं भाषा में कितनी है, 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भाषा दिया हुआ है। ये तो समझ में आ गया होगा। देखिए मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी थी, 14। 15वीं भाषा जो सिंधी जोड़ी गई वो किसके थ्रू जोड़ी गई, तो 21वां संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? इसमें नमक कहते हैं, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। नेपाली, मणिपुर, कोंकणी कौन सा, 71वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, तो इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो कितनी हो गई, मतलब 3 भाषाएं, तो ये 18 हो गई। कितनी हुई, 18। और उसके बाद 4 भाषाएं जो है 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो 18 4 22, यानी टोटल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। देखिए उद्घाटन कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो अध्यक्ष होंगे संविधान सभा के वो कौन होंगे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे और यही उद्घाटन के पहले अध्यक्षता की थे। उद्घाटन जब हुआ था तो उस समय अध्यक्षता किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक, क्यों किया था, क्योंकि इनकी उम्र ज़्यादा थी इसीलिए इनको बनाया गया था। अगला है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो मैंने बताया था कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आप पूछेंगे इनका मतलब कब जोड़ी गई, तो देखिए 8 तो पता होंगे। 9वीं अनुसूची संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, तब जोड़ी गई। ठीक, और भूमि सुधार से संबंधित थी। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन 1985 का है। इसमें दल बदल है, दल बदल यानी 10, दल बदल यानी 10। ठीक, उसके बाद 71वां और 72वां संविधान संशोधन, 71वां और 72वां संविधान संशोधन, सॉरी 72वां और 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 1 मिनट, देखिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन था। ठीक, ये चीज़ 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ। तब ये जो है क्या जोड़ी गई, ये 11वीं और ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये संबंधित थी पंचायत से, ये संबंधित थी नगर पालिका से। समझा कि नहीं? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन याद रखिएगा कब हुआ, तो 1992 में हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि यहाँ पे हेड ऑफ नेशन यानी जो राष्ट्र का प्रमुख यानी राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं होगा ब्रिटेन की तरह। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए इसमें सही है, सभी मामले में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ये तो सही है। इसका मतलब ये नहीं कि गणतंत्र हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली तो ब्रिटेन में भी है लेकिन गणतंत्र नहीं है। इसका केवल और केवल यही है, ये चीज़ याद रखिए कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। तो इतना याद रखिए कि जो राष्ट्र का प्रमुख या हेड ऑफ नेशन होता है वे वंशानुगत नहीं होता है, बस। ठीक, इतना अगर आपको पता होगा तो काम हो जाएगा। यही कोई भी डिफिनीशन पूछे तो तुरंत ये बता दो, सबसे अच्छी डिफिनीशन। देखिए अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। तो देखिए ये कौन सा था, तो ये 11वां संविधान संशोधन था। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता मिली, तो यूएसए में मिली। कहाँ, यूएसए में मिली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 63 में जो है उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है। तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति को लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा निकाल सकती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। देखिए आपका रिवीजन होता है पॉलिटी में बार बार। देखिए जो पीआईक्यू पहले कराए थे अब मिक्स करा रहा हूँ, तो आपको मतलब रिकॉल करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन ही है जो अंतिम मतलब सफलता दिलाएगा आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है। तो ये इसका है हाँ भाई, वो करता है परामर्श।
अगला है कि किस वर्ष से भूतपूर्व संसद राज्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई। देखिए अभी पेंशन से संबंधित मुद्दा उठा हुआ था, तो ये 1976 का है। कब का है? 1976 का। अगला है सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है, तो ये बहुत पहले पूछा गया था, तो ये जम्मू कश्मीर उस समय था। ठीक। अगला है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो इसमें से 45 और जो आर्टिकल 45 और 46 है, यही जो है शक्तियों का वितरण करते हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होने आवश्यक है? तो 6 माह के भीतर चुनाव होने आवश्यक है। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया जाता है? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो ये दिया मतलब जो है 1973 में जो केस आया था, केशवानंद भारती केस, यही जो है मामले में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी, तो इसका सिद्धांत दिया था। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है द्वितीय राष्ट्रीय आपातकालीन के उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तब दोबारा जो है राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा लगी, तो उसमें राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अगला है वित्त के समान समानता का अधिकार है, इसका क्या अधिकार है? वित्त के समानता का अधिकार है कि नागरिक का अधिकार? क्या है? नागरिक का अधिकार। अगला है कि 1950 में योजना आयोग के गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया था? योजना आयोग का गठन, तो देखिए योजना आयोग का गठन संघीय मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो देखिए संविधान में नागरिकता 2 में है। किस में है? भाग 2 में है। देखिए नागरिक भाग वाली वीडियो मैंने बताई थी, अगर जो लोग न देखे होंगे तो जाके देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगला है भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो देखिए इसमें से जो राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थी, यही जो है लोकसभा अध्यक्ष के पद भी संभाले थे। अगला है कि भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की। ये भी पूछा गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो 1953 में हुई। रिपोर्ट कब दी? तो 1956 में दी। और दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे फिर आगे पड़ता है कि जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम संसद में पारित किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे। कौन थे? फजल अली, जस्टिस फजल अली। अगला है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह वेतन कितना मिलता है? देखिए हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो इनका तो 2.5 लाख है। कितना है? 2,25,000 है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इनका है 2,80,000। ठीक, ये मतलब सीजीआई की बात है। किसकी है? सीजीआई की बात है। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे हैं उनका कितना है? मतलब दूसरे जो मुख्य न्यायाधीश हैं, दूसरे मुख्य नहीं, मुख्य का तो इतना होगा और दूसरे का है 2,50,000। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत पहले का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस तरह दिया हुआ है। इसमें 80 और 90 ऑप्शन दिया हुआ था। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली का समावेश किया गया? तो मैंने बताया था 4 भाषाएं, 92वां संविधान संशोधन। अगला है कि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों को समर्थन चाहिए? तो देखिए इसमें जो सदस्य चाहिए ना, सदन के कुल सदस्य कम से कम 2/3, मतलब बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है? तो इसकी असफलता का कारण है अशिक्षा। क्या है? अशिक्षा। देखिए यहाँ पे मोटर चल गया है, ठीक, तो पानी मतलब गिर रहा है, इसलिए हमें जल्दी थोड़ा वीडियो बनाना होगा, नहीं अभी आवाज़ आने लगेगी। और अगला है कि भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका विवाद है? मतलब किसका अपवाद है? कौन सा राज्य है जो इसका अपवाद है, इसमें 60 से कम है? तो देखिए इसमें से जो अपवाद है ना, ये सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। अगला है कि देखिए हमने एक लोकसभा की सीटों की मतलब ट्रिक बताई थी, वो जाके देख लीजिएगा, अब यहाँ पे नहीं बताएंगे, नहीं टाइम और लगेगा। अगला है कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? तो देखिए एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, ये भी सही है।
अगला यानी उसमें उपयुक्त सभी परिस्थितियों में एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति 6 माह में कार्यवाही न हो तब भी एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना। ये भी अगला क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख व्यवस्था क्या है, विशेषता क्या है। तो देखिए इसमें भी उपयुक्त सभी है, आप देख लीजिएगा और याद रख लीजिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। ठीक, अगला है कि भारतीय संविधान में 3 सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है। तो देखिए जो 3 सूचियाँ ली गई हैं ये कहाँ से ली गई हैं, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। अगला है भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 76। अगला है कि लोकसभा के कोरम या गणपूर्त पूरा करने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए। तो कुल सदस्य का 1/10 होना चाहिए, ये 1000 बार बताया हूँ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि अग्रता अधिपत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अग्रता का सही अवरोही क्रम है। तो इसमें से जो बी है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी और संसद के सदस्य। अगला है कि भारत में संयुक्त संसदीय सत्रों की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो देखिए ये जो है आर्टिकल कौन सा है, तो 53 है। पकानी कोका दियोदशा यानी कार्यपालिका की शक्ति, पास से पद 52 में पद है, पकानी कोका दियोदशा ये ट्रिक है। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है। तो वित्त आयोग का इसमें से कार्य कौन सा नहीं है। तो वित्त आयोग का जो कार्य है वो व्यापार कर विभाजन, ये वित्त आयोग का कार्य नहीं है। अगला है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष आता है। तो 1909 में आता है। कब आता है, 1909 में आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है। तो देखिए इसकी जो घोषणा करते हैं वो राज्य के राज्यपाल जब देता है। तो है भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है। तो पॉकेट वीटो होती है। कौन सी होती है, पॉकेट वीटो होती है। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर को कौन, देखिए इसमें पॉकेट वीटो नहीं, इसमें उपयुक्त सभी वीटो होती है। कौन सी होती है, सभी वीटो होती है। देखिए उपयुक्त सभी जहाँ होगा तो ऑप्शन में वही लगाइएगा, मोस्ट चांस होंगे 90%, 90 नहीं 99% चांस होगा कि ऑप्शन यही सही होगा। ठीक, वनडे में। अगला है कि जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा मिला था। तो धारा 370 आपको पता है लेकिन अब समाप्त हो गई है। ठीक, अगला है राज्यों की सहायता के अनुदान राजस्व आवंटित होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वित्त आयोग द्वारा। किसके द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जाता है। तो कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसे राज्यसभा को भंग किया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी ये कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं जब राज्यसभा भंग होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं हो सकता है, मैंने पहले ही बताया था। अगला है सिक्किम को भारतीय सह राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया था। तो मैंने बताया था कि जो है जो मतलब हमारा 35वें संविधान संशोधन था उसी के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें यह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये चीज़ सही है। ठीक, अगला है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो देखिए कौन थे प्रथम उपाध्यक्ष लोकसभा के। क्वेश्चन देखिए इस तरह के पीसीएस में बहुत पूछता है। ये थे अनंत सैनम आयंगर, कल वाले में भी मैंने बताया था। अगला है केंद्र व राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा कौन करता है। तो वित्त मंत्रालय करेगा, सीधी वित्त आयोग करेगा वित्त का बंटवारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल कौन सा है, 280 है। ठीक, याद रखिएगा। अगला है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। तो 11वीं अनुसूची में मैंने बताया कि पंचायत से संबंधित थी, तो पंचायतों का कार्यक्रम हो जाएगा। अगला है वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी। तो देखिए इसकी जो कौन सा है, तो इसकी स्थापना ताशकंद में हुई, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए भारत के संविधान को सुनिश्चित किया जाता है, वह एक है। तो देखिए ये क्या है, ये किसके अंतर्गत आता है, राजनीतिक निरोधक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, तो याद रखिएगा। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है। तो ये देखिए ये सर्वोच्च न्यायालय का जो वेतन दिया जाता है संचित निधि से दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए इसमें 50 क्वेश्चन थे पॉलिटी के, हम देख चुके हैं और डेली हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए थोड़ा पानी चलने लगा, थोड़ा आज हो सकता है दिक्कत हो, पहला दिन है। मतलब पहला दिन क्या मतलब थोड़ा मतलब ये सब जो इधर उधर की चीज़ें हैं ना, इससे थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। बाकी मतलब कोई नहीं, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।